1917 में इंसानी तारीख में एक ऐसा इंकलाब बर्पा हुआ जिसने सिर्फ बादशाहत ही ख़त्म ना की, यानी रूस में, बल्कि दुनिया में इंसानी तारीख में पहली मज़दूरों की, मेहनत कशों की हुकूमत कायम कर दी। लेनिन की क़यादत में बर्पा होने वाले इस मार्क्सिस्ट इंकलाब ने इस सारे खित्ते की सियासत को ही नहीं बल्कि आलमी सियासत को बदल डाला और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के अंदर जितनी रिपब्लिक्स थीं उनके अंदर एक मुआशी इंकलाब आ गया। 1917 से 1923-24 तक दुनिया में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क साबिक सोवियत यूनियन था। साबिक सोवियत यूनियन ने एक ऐसी दुनिया बर्पा की जहां पर रियासत इंसान के पैदा होने से मरने तक इंसानी ज़रूरियात की ज़िम्मेदार थी। इन्हीं 15 सोवियत रिपब्लिक में से एक रिपब्लिक थी सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया, कोएकाफ का एक खूबसूरत मुल्क। कहते हैं कि साबिक सोवियत यूनियन की ये खुशहाल तरीन रिपब्लिक्स में से एक थी। स्टालिन का ताल्लुक भी इसी सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया से था। ये मैं एक ऐसी बस्ती में हूँ जॉर्जिया के जो कि मज़दूरों के लिए आबाद की गई स्टालिन के ज़माने में। इसके अंदर तकरीबन 90 छोटी बड़ी सनतें कायम की गईं और ये शहर मज़दूरों का शहर था। ये वो इस तरह की बस्ती का एक और निशान कि कैसे वो जगह पे आम शहरी जगहों पे मोज़ैक बनाया करते थे। बच गया हुआ है, बाकी तो टूट चुकी है। इस दुनिया को मैं सुर्ख जन्नत कहता हूँ जहाँ पर इंसानों ने तहजीबी तरक्की की, मुआशी खुशहाली हासिल की और तमदनी तरक्की भी की। कोएकाफ का ये मुल्क एक खूबसूरत रियासत बनकर उभरा। ये बड़ी बड़ी सड़कें, शाहराहें, छोटे से शहर में 1.25 लाख का शहर था। ये बड़ी बड़ी शाहराहें, ये लाहौर किसी इलाके में इतनी बड़ी शाहराह नहीं है जैसे ये। और पीछे पार्क, जहाँ पे पार्क हो इसका मतलब है वो कम्युनिस्ट एरा का ख़ास इलाका था। और अगर कम्युनिस्ट शहरों की डेवलपमेंट देखनी हो, उनकी अर्बन डेवलपमेंट, तो उसमें पार्क और बेंचेस बड़े हैं। सोवियत यूनियन के तहलील होने के बाद इस कफकास की रियासत में क्या हुआ? कम्युनिज्म की जगह गिरजे ने ले ली। कम्युनिस्ट पार्टी की जगह गिरजाघर आबाद हो गए। पुराने गिरजाघर शिद्दत से पुजारियों से भरने लगे और नए से नए गिरजाघर खुलने लगे। नए गिरजाघरों की तामीर होनी शुरू हो गई। मैं अपनी जहांगीरदी के दौरान जब कोएकाफ के इस खूबसूरत मुल्क में गया तो यहाँ पर मैंने रीबर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी देखी। कोएकाफ के इस खूबसूरत मुल्क के लोगों की उम्मीदों का सहारा अब सोशलिज्म नहीं बल्कि पादरी और गिरजाघर ठहरे। वो समाज जहाँ पादरी की कुछ नहीं थी चलती, अब देखा जाए तो वहाँ पादरी ही की चलती है। गिरजाघर आबाद हुए, पादरियों की दुकानदारी अरूज पर है। ये मैंने एक नया जॉर्जिया देखा जो कम्युनिज्म से पादरियों की तरफ और चर्चिज़म की तरफ गया। ये वो शहर की मेन शाहराह है जो तिबिलिसी के बीच में है और वहाँ का गिरजाघर। और लोग अपनी ज़िंदगियाँ बदलने के लिए गिरजाघरों की तरफ मराजत करते हैं। कहते हैं कि जॉर्जिया अब अपने खित्ते का एक गरीब मुल्क है। सिर्फ 37 लाख की आबादी रखने वाला ये खूबसूरत मुल्क और इस मुल्क के खूबसूरत लोग और इस मुल्क की खूबसूरत मजाज रखने वाले लोग हैं जो मैंने अपनी जहांगीरदी में देखा। मासूम और सॉफ्ट लोग हैं, बहुत शानदार इंसान हैं, लेकिन आज कम्युनिज्म के बाद गिरजाघर जैसे ताकतवर हुए हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती।
ये गिरजाघर जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तिब्लिसी की सबसे बड़ी शाहराह रुस्तावली एवेन्यू में है। गिरजाघर के बाहर आज भी कम्युनिस्ट दौर के बैजिस बेचने वाला किताबें बेचने के साथ साथ यहाँ पर मौजूद पाया। यकीनन ये एक तारीख का अहम बाब था और इसी गिरजाघर के सामने ये असेंबली थी। ये मैं एक और दूसरे शहर में हूँ जॉर्जिया के। कोहे काफ में मौजूद इस खूबसूरत मुल्क के एक खूबसूरत शहर में गया। बहुत खूबसूरत शहर। सुबह सुबह जब मैं गिरजाघर देखने गया तो घर से काम के लिए निकलने वाली एक बूढ़ी औरत कैसे गिरजाघर से अपनी उम्मीदें और अपनी ज़िंदगी की सहूलियात के लिए दुआएं करती हुई नज़र आई। इंसान अकीदों में कैसे धंस जाता है, इसका नज़ारा मैंने कम्युनिज़्म के बाद इस सुर्ख जन्नत के छोटे से शहर में देखा। और जब मैं इस गिरजाघर के अंदर दाखिल हुआ, मुझे मालूम था कि मुझे क्या हदायतनामा जारी किया जाएगा। तो सामने एक फरबा सी राहबा बैठी हुई थी। उसने मुझे तस्वीर बनाने से मना कर दिया। ये भी एक और गिरजाघर है जो इसी कोहे काफ के मुल्क के एक खूबसूरत शहर में वाक़या है। यहाँ पर एक कदीम गिरजाघर है, उसके बाद एक नया गिरजाघर बनाया गया। और इस कदीम गिरजाघर के अंदर भी जब मैं दाखिल हुआ तो मुझे तस्वीर बनाने से मना कर दिया। मैंने जॉर्जिया में देखा है कि जहाँ पर क्रिश्चियनिटी की रीबर्थ हुई है, वहाँ पर राहबों को और राहबाओं को कम्युनिज्म के बाद मैंने इस मुल्क को पादरियों के हवाले होते देखा। ये किसी एक बड़े सेंट की कब्र है जो इस गिरजाघर के पिछले कमरे में वाक़या है। लोग किस तकद्दुस से आते हैं जहाँ पर कम्युनिज्म का फेलियर हुआ। कम्युनिज्म की जगह जैसे अकीदा परस्ती ने जगह बनाई, मेरे लिए हैरान कुन मुशाहिदा था। और उसके बाद क्या हुआ, पादरियों के अलावा इस मुल्क में जगह जगह अब भीख मांगने वाले नज़र आते हैं। ये इस शहर का मरकज़ी चौक है जिसे वो लिबर्टी या फ्रीडम स्क्वायर कहते हैं, तिब्लिसी का। इसके इर्द गिर्द चंदा इकट्ठे करने के लिए बक्से लगे हुए हैं जहाँ पर ताले लगे हुए हैं। और जैसे मैंने जॉर्जिया में जगह जगह पादरियों को, राहबाओं को और गिरजाघरों को देखा, वहीं उसी के साथ साथ मैंने इस मुल्क में वो नज़ारा देखा जो आज से 30-40 साल पहले मुमकिन नहीं था। सोवियत यूनियन के ज़माने में भीख मांगना जुर्म था, क्योंकि भीख मांगने की नौबत ही नहीं थी आती। कोई शख्स भूखा नहीं था मरता और कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसकी रियासत जिम्मेदार ना होती। ये वो चौक है जो कम्युनिस्ट पार्टी के ज़माने में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर होता था। वहाँ पर अब दो चीज़ें मैंने देखी। उन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों पर आलमी कंपनियों के दफातर, बड़े होटल्स और भिखारी। जॉर्जिया के इस खूबसूरत खित्ते में मैंने दो चीज़ों को बहुत नोट किया, फ़कीरों को, खैरात मांगने वालों को और पादरियों को। कोई गली, कोई शहरा ऐसी नहीं जहाँ पर खैरात मांगने वाले ना होते। ये खातून जो आज खैरात मांग रही है, इसने अपनी जवानी में जो ज़माना देखा होगा वो शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जहाँ पर रियासत तालीम, सेहत, मकान, गर्म पानी, इलाज, हत्ता कि सियाहत के लिए भी पैसे देती थी। उस रियासत का क्या हाल है, उस रियासत की गलियाँ, बाज़ार। मैंने वो ज़माना देखा है जब बाज़ार साबुन से धोए जाते थे। आज वो गलियाँ, बाज़ार कैसे हैं, वहाँ पर भीख मांगने वाले किस किस अंदाज से बैठे होते हैं। ये है वो दुनिया जहाँ कभी कोई फ़कीर नहीं था, जहाँ कहीं कोई अमीर नहीं था, जहाँ कहीं कोई गरीब नहीं था। कहते हैं कि उस ज़माने में हर किसी के पास सब कुछ था, अब कुछ के पास सब कुछ है। ये वो दुनिया है जो जॉर्जिया की है।
ان بزرگوں کا اس نسل سے تعلق ہے جس نسل نے غربت اور بھکاری پن نہیں دیکھا، جس نسل نے مانگنا نہیں دیکھا، جس نسل نے دیکھا کہ ریاست ان کے ہر دکھ اور غم کی ذمہ دار ہوتی تھی، ایک ایسی ریاست جسے سرخ جنت کہا جاتا ہے۔ آج اس ریاست کو سرمایہ داری نے بھکاریوں کی ریاست بنا دیا۔ یہ قفقاز کا ایک خوبصورت ملک ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہ ملک خوبصورت لوگوں کا ملک بھی ہے، مزاج کے حوالے سے، ظاہری حسن کے حوالے سے۔ ایک اشتراکی مونومنٹ کے سامنے سے خدا حافظ۔